नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पुलिस की हिरासत से भागा चोर, पुलिस अधीक्षक ने गिराई निलंबन की गाज। कोतवाली प्रभारी सहित 7 पुलिसकर्मी निलंबित। काला टीआई चोर को पकड़कर लाए थे नागरिक। दूसरी बार कोतवाली थाने में हुआ है निलंबन। परेशानी का सबब बने पाइपलाइन के गड्ढे, कई जगह पर गड्ढों को भरना भूले जिम्मेदार। व्यापारी करा रहे हैं अपने खर्चे पर गड्ढों की मरम्मत। इतवारी बाजार के व्यापारी जुटे निर्माण कार्य में। प्रदेश भर में चलेगा टीकाकरण का महाअभियान। 25 और 26 अगस्त को लेकर हुई तैयारी। जिले में 65,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। आंगनबाड़ी और पंचायत स्तर पर लिया सहयोग। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ महेंद्र अमूले। चोर को हवालात में रखने में नाकाम रहे बालाघाट कोतवाली थाना प्रभारी सहित 7 पुलिसकर्मियों पर पुलिस अधीक्षक ने निलंबन की गाज गिराई है। बीते दिनों शहर के वार्ड नंबर 24 में हुई चोरी की घटना पर नागरिकों ने चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, लेकिन पुलिसकर्मी इसे गंभीरता से नहीं ले पाए और चोर फरार हो गया, जिस पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने पर सभी को निलंबित करते हुए लाइन अटैच किया है। चोर का कोतवाली पुलिस की गिरफ्त से निकल जाने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पूर्व भी बीते समय लॉकडाउन के दौरान कोतवाली पुलिस ने एक दंपत्ति को गांजे की तस्करी के आरोप में पकड़ा था, जिनके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ, लेकिन इन्हें गिरफ्त में रखने में चूक हो गई और उस दौरान भी तत्कालीन थाना प्रभारी इसी तरह लाइन अटैच हुई थे। वही गलती फिर से सामने आई है। अब की बार फिर बालाघाट कोतवाली थाना प्रभारी सहित 7 पुलिसकर्मियों का निलंबन हुआ है। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार बता दें कि एक दिन पहले शहर के वार्ड क्रमांक 24 में निवासरत संघ से जुड़े एक परिवार के सूने मकान में दिन दहाड़े चोरी की घटना सामने आई थी, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने उसी वार्ड में रहने वाले चोर कपूर कामड़े उर्फ काला टीआई को पकड़कर कोतवाली पुलिस के हवाले किया था। पुलिस ने उसे कोतवाली लाया भी था, लेकिन वह वहां से चकमा देकर फरार हो गया था। इसी को लेकर कोतवाली के पुलिस कर्मियों की कर्तव्य के प्रति लापरवाही मानते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने कार्यवाही कर थाना प्रभारी कोतवाली मनसाराम रोमड़े, सहायक उप निरीक्षक रामकिशोर रहंगडाले, सहायक उप निरीक्षक भीमराव मेश्राम, कार्यवाहक उप निरीक्षक भुवनेश्वर वामनकर, संतरी आरक्षक राजेश सोनी, आरक्षक शहजाद और मददगार आरक्षक वेद हरिनखेड़े का निलंबन करते हुए लाइन अटैच किया है। इसी तरह चोरी और गांजा तस्करी दोनों के आरोपी फरार मामले में 2 बार कोतवाली में पदस्थ थाना प्रभारी और पुलिस जवानों पर निलंबन की कार्यवाही हो चुकी है। नाम का एक चोर है जो कि आदतन चोर है। इसके पहले के भी काफ़ी सारे मामले जो है वो चोरी के इसके ऊपर दर्ज हैं। तो ये कल एक चोरी में पकड़ा गया था, जो कि थाने से निकल गया था, जिसको वापस हमने तीनों थानों की टीम लगाकर और कोतवाली पुलिस की जो थाने की टीम है, इसकी मेहनत से उसको अभी आज सुबह गिरफ्तार वापस से कर लिया गया। बालाघाट नगर में नल जल योजना काफी लंबे समय से नागरिकों के लिए सिरदर्द बनी हुई है, जिसमें जहां तहां खुदाई करने के बाद उस स्थान को व्यवस्थित नहीं किए जाने से गड्ढे बन गए हैं, जबकि इन गड्ढों को भरने के लिए अब व्यापारियों और नागरिकों को ही अपने खर्चे पर मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसा ही कुछ नज़ारा इतवारी बाजार में देखा गया, जहां इतवारी बाजार में व्यापारी इन गड्ढों को लेकर अपनी जेब से राशि खर्च कर रहे हैं। इतवारी बाजार में संचालित दुकानों के दुकानदार मनोज साव व संतोष बारदाना युगल साव सेवईवार ने बताया कि इन गड्ढों से बारिश के दिनों में अधिक परेशानी हो रही है। गड्ढों में पानी भर जाने के कारण गंदगी होने के साथ ही दुर्घटना होने का भी डर बना रहता है। वहीं गंदगी होने के कारण ग्राहकों को जहां परेशानी हो रही है, वहीं दुकानदारों को भी परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस कार्य को पूर्ण करने के लिए कई मर्तबा नगर पालिका प्रबंधन से शिकायत की गई, लेकिन कोई पहल नहीं हो पाई है। मंगलवार को बारिश होने के बाद उत्पन्न हुई स्थिति से निपटने के लिए 3 दुकानदारों ने स्वयं की राशि को एकत्र कर सामग्री व मजदूरों को बुलाकर सीमेंट व कंक्रीट का निर्माण कार्य करवाया है, जिससे कि गड्ढों से होने वाली परेशानी से निजात मिल सके। इस दौरान दुकानदारों ने बताया कि नगरपालिका ने पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई का कार्य तो करवा दिया, लेकिन उसे भरने का कार्य नहीं किया, जिसके चलते अब दुकानदार स्वयं की राशि खर्च कर इसे भरने का कार्य कर रहे हैं। नगरपालिका द्वारा ये पूरे बालाघाट भर में पाइपलाइन के लिए खुदाई हुई थी और उन लोगों ने बोला था कि हम इसको क्या बोलते हैं जैसा कंक्रीट तोड़े हमने
उसी प्रकार से हम कंक्रीट करके देंगे। बाकी आज दिनांक तक के कोई कंक्रीट किए नहीं है, इस कारण से हमको असुविधा होती थी, इसलिए आज अपने पैसों से हम क्या बोलते हैं इसका कार्य को कर रहे हैं। क्या लगता है ये कार्य नगर पालिका ने कई साल पहले जो टेंडर हुआ था इसका भरण होना था, अभी तक शहर में भी कई जगह भरण नहीं हुआ है, क्या लगता है कहीं ना कहीं नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल नहीं उठता इसका? अब ये तो सवाल उठाने वालों के ऊपर है। आज हमने अपने स्वयं से बोले यदि किसी को अपना उठाना है सवाल तो वो उठा सकते हैं। अभी ये जो कार्य करवा रहे हैं ये कौन करवा रहा है और इसका खर्चा कौन दे रहा है? खर्चा हम मिलके कर रहे हैं, हम अपने जो जिसके दुकान के सामने है वो अपने दुकान के सामने करा रहे हैं। बालाघाट जिले सहित प्रदेश भर में 2 दिवसीय कोविड-19 वैक्सीनेशन महाअभियान द्वितीय चरण 25 एवं 26 अगस्त को चलाया जाएगा। इस महाअभियान में जिले के 65,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 100% टीकाकरण को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण कराने पर जोर दिया जा रहा है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलप ने बताया कि कोविड-19 की रोकथाम हेतु जिले में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पात्र हितग्राहियों का कोविड टीकाकरण युद्ध स्तर पर संचालित किया जा रहा है। 25 एवं 26 अगस्त के महाअभियान में जिले के 65,000 लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जिले में अब तक लगभग 7,41,508 लोगों को कोविड वैक्सीन का प्रथम डोज एवं 1,26,206 लोगों को कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जा चुका है। डॉक्टर उपलप ने बताया कि कोविड टीकाकरण महाअभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ 25 अगस्त को किया जाना है। अभियान के सफल संचालन के लिए आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि अपने कार्यक्षेत्र में घर घर संपर्क कर टीकाकरण दिवसों में हितग्राहियों को निकट के टीकाकरण केंद्र में अपना टीकाकरण करवाने प्रेरित करें और प्रयास करें कि कोई भी व्यक्ति टीका लगाने से न छूटे। इसमें राज्य शासन के दिशा निर्देशानुसार 25 और 26 तो कोविड वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है संपूर्ण मध्य प्रदेश में। इसमें हमारे ज़िले तो 25 के लिए 40,000 डोज का लक्ष्य प्राप्त हुआ है और 26 के लिए 25,000। तो 26 में जो है वो 25,000 हमें सिर्फ जो दूसरा डोज है जो छूटे हुए हितग्राही है उन्हें देना है और 25 तो प्रथम और द्वितीय दोनों डोज लगाने हैं। कितने सेंटर बनाए हैं? हमारे यहाँ जो हमने 25 तो सेंटर बनाए हैं, 136 सेंटर बनाए हैं, जिसमें 18 से 44 और 45 प्लस वालों तो वैक्सीनेशन होता। तो 136 में 272 हमारे सेशन रहित है 25 के लिए और 26 के लिए हमने 118 सत्र बनाए हैं, जिसमें कि हमारे 118 में 236 हमारे वो आयोजित हुए थे 18 से 44 45 प्लस था। खाद्य संकट से जूझते किसानों की समस्याओं एवं बढ़ती महंगाई पर रजेगांव बॉर्डर में कांग्रेस ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर हल्ला बोल किया। विरोध स्वरूप बैलगाड़ी यात्रा निकाली गई, जबकि लांजी विधायक हीना कांवरे ने डीएपी यूरिया की सप्लाई की नीतियों को लेकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर रजेगांव नेहरू चौक में आयोजित इस प्रदर्शन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, विधायक हीना कांवरे, पूर्व विधायक मधु भगत सहित क्षेत्र के कांग्रेसी नेता और किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शन की शुरुआत से पहले नवेगांव चौक से बाइक रैली निकाली गई, जो कि राज्य मार्ग से होते हुए सालेटिका के रास्ते रजेगांव पहुंची, जहां पर पूर्व विधायक बैलगाड़ी में सवार होकर किसानों के साथ नेहरू चौक पहुंचे, जहां पर खाद्य संकट से जूझते किसानों की पीड़ा और महंगाई से बेजार आम जनता की समस्या को लेकर कांग्रेस नेताओं ने उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित किया। हीना कांवरे ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर सदन में ध्यानाकर्षण में डीएपी यूरिया वितरण को लेकर सरकार से सवाल किया गया, तो जवाब भी ऐसा था कि सभी को पर्याप्त खाद बीज दिया जा रहा है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं उसमें प्रति एकड़ देने का नियम नहीं है। सरकार के पास कमी है और इसे मानने से इनकार करती है। अरे 23 में विधानसभा है, लेकिन उसके पहले तो हमारे पंचायत के चुनाव आएंगे। सबक तो आपको वहीं से सिखाना पड़ेगा, शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी, क्योंकि आप विधानसभा जीतना चाहते हो तो उसकी नींव आपके पंचायत के चुनाव और उसकी शुरुआत भी आपको वहीं से करनी पड़ेगी। एक एक पंचायत स्तर पर आपको एकजुटता दिखानी पड़ेगी। और मैं आप सबसे कहती हूँ कि यदि ऐसा ही चलता रहा, जिस तरीके से आज सारे कार्यकर्ता मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसे यदि चलता रहा तो 2023 में जब सरकार परिवर्तित होगी तब परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन की बेला का असर पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दिखाना हमको पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता शिवराज सिंह चौहान जी को, मध्य प्रदेश की सरकार की और मंत्रियों को, तुम कितने ही आंदोलन कर लो,
कितना ही धरना कर लो, कितना ही प्रदर्शन कर लो, क्योंकि हमने देखा विधानसभा के अंदर, अभी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ने आप लोगों को बताया कि जब विधानसभा लगी थी 4 दिन विधानसभा चलने वाली थी, 4 दिन का सत्र था, लेकिन 4 दिन में भी विधानसभा 3 घंटे में खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि कांग्रेस पार्टी हल्ला कर रही थी, शोर कर रही थी, मांग कर रही थी कि समय पर हमको खाद दो, समय पर हमको सोडा दो, समय पर हमको यूरिया दो। और जैसा कि पटेल साहब ने बताया कि मैंने अपना ध्यानाकर्षण भी लगाया, और ध्यानाकर्षण लगाया तो मंत्री का जवाब आया, और वो जवाब ऐसा था कि थोड़ी चिंता में तो मैं भी पड़ गई थी। मंत्री का जवाब आया कि भाई हमने तो भरपूर खाद दिया, भरपूर डीएपी भेजा, भरपूर यूरिया दिया, लेकिन हमारे किसानों तक तो कुछ भी नहीं पहुंचा। मैंने लिखा कि भाई प्रति एकड़ आपने 45 किलो एक बोरी हमको मिलता है कि नहीं सोडा यूरिया? कितना मिलता है आप बताओ? एक ही बोरी दे रहे हैं 45 किलो की, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। और यदि जब नियम नहीं है तो क्यों किसान को प्रति एकड़ पीछे आप एक बोरी दे रहे हो? इसका मतलब कि आपके पास खाद की और डीएपी की कमी है। भाई कमी यदि नहीं होगी तो आप सबको जितना चाहोगे उतना दोगे, मतलब कमी है तभी आप दे रहे हो। और ये ब्लैक वाली बात हमारे भैया कह रहे हैं। रजीगांव में खाद्य संकट से जूझते किसानों की समस्याओं को लेकर हुए इस धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय किसान मौजूद रहे, जिन्होंने डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि पर भी विरोध जताया। रहस्यमयी और रोमांच से भरपूर बालाघाट के हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत डोंगरगांव गुप्तेश्वर महादेव के धाम जाने के लिए बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के सांसद ढाल सिंह बिसेन इस यात्रा के न सिर्फ साक्षी बने, बल्कि गुप्तेश्वर महादेव की तंग गुफाओं में जाकर इस पवित्र स्थान माना और हैरत अंगेज इस यात्रा को जीवन का अनमोल क्षण बताते हुए कहा कि इस धाम का प्राकृतिक रूप से विकास की कोशिश होगी, जो अपने आप में रहस्य को समेटे आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बालाघाट से 35 किलोमीटर दूर नक्सल प्रभावित डोंगरगांव में जाने के लिए सांसद ढाल सिंह बिसेन को अपने दलबल के साथ काफी संघर्ष करना पड़ा, जो खराब सड़कों के कारण अपने काफिले को रोककर लगभग 2 से 3 किलोमीटर जंगल के रास्ते पैदल ही दलदल और नाले को पार करते हुए गुप्तेश्वर धाम की पहाड़ी पर पहुंची। यहां पहाड़ चढ़कर उन्होंने 68 वर्ष की उम्र में अपने जबरदस्त साहस और जज्बे का परिचय दिया। यहां सांसद बिसेन ने गुप्तेश्वर महादेव और माता जगत जननी की पूजा अर्चना की, साथ ही पहाड़ और जमीन के नीचे गुप्तेश्वर धाम जाने के लिए गुफा में उतरे और हैरत अंगेज यात्रा का साक्षात्कार किया। यहां सांसद लगभग 70 से 80 फीट नीचे मां भगवती की गुफा के अंदर पूजा अर्चना की और रहस्यमय पहाड़ के अंदर के रास्ते और कठिन यात्रा की जानकारी ली। इस यात्रा को भी बिसेन ने अपने जीवन का रोमांच से भरने वाला अनुभव बताया। यहाँ कई पंचायतों से आए ग्रामीणों से पर्यटन और दार्शनिक स्थान के उत्थान को लेकर भी चर्चा की गई। उदल के समय की जो कहानी बताते हैं कि आलम, तो आज भी जब वहाँ ऊपर में जाओ ऐसा लगता है कि कोई तिलिस्म है। पूरे हजारों सीढ़ी चढ़ने के बाद फिर उसके बाद भी ऊपर है, वहाँ भी देवी जी का स्थान है और वहाँ पर भी आज पत्थर मूर्तियाँ और महल पूरा बना हुआ है। पर बहुत कम लोग हैं जो उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि उसके बारे में तो कोई पहुँच नहीं पाते, क्योंकि जंगल के अंदर का भाग है। इसलिए ऐसे स्थलों की खोज करना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपने गुप्तेश्वर महादेव बताया कि आपने बताया कि ज़मीन के अंदर लगभग 100-150 फीट 700 फीट जो आप कह रहे हैं कि 700 फीट नीचे जा रहे हैं, जहाँ अंदर झरना बह रहा है, क्योंकि ऊपर स्वाभाविक है जब ऊपर पहाड़ी है तो अंदर झरना होगा। और वहाँ जा कर के अंदर यदि आपने गुप्तेश्वर महादेव शिव जी का अभिषेक भी किया, आपने उनका दृश्य भी दिखाया, आपने वीडियो में मुझे दिखाया, तो मुझे भी रोमांच आया। पर जिस तरह की आज व्यवस्था भी केवल मैं माता जी के तक ही दर्शन कर सका, क्योंकि अंदर नीचे पहाड़ी में जाने में बहुत फिसलन जो समझ में आई। कभी न कभी यदि अवसर ईश्वर ने मुझे दिया तो निश्चित रूप से उसको नीचे भी जाकर के देखूंगा। पर आप सभी से कहूँगा कि इसका व्हाट्सएप फेसबुक में भी आप इसकी मार्केटिंग करिए। और मैं शासन से अनुरोध करूँगा, हमारे पुरातत्व विभाग से अनुरोध करूँगा कि इसके बारे में आप खोज करें कि आखिर ये गुफा, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि ये लांजी के पास शायद वहाँ के मंदिर पे जाके निकलती, जिस तरह की आप चर्चा कर रहे हैं, या किंवदंती हो जो है, तो उसका कहीं ना कहीं खोज करें। जितना आपने देखा है और जो आपकी वीडियो है उनको भी मैं हमारे जो विभाग है एएसआई है उसको दिखाऊंगा कि इसकी भी आप खोज करें, निकालें। और जो जिस तरह के पत्थर यहाँ दिख रहे हैं वो एकदम काले दिखते हैं, पर पत्थर पूरे सफ़ेद है, इसका मतलब संगमरमर पत्थर है। तो इसकी भी वो जाँच करेंगे आखिर क्या है और इसका संरक्षण कैसे करें, चूँकि विभाग
वन विभाग के अंतर्गत आता है, तो वन विभाग इसमें बहुत ज़्यादा आपको काम तो करने नहीं देगा। पर यदि हमारा प्राचीनतम स्थल है तो आज इको टूरिज्म के नाते विभाग इसको डेवलप कर सकता है, और विभाग डेवलप करेगा तो जैसे कुछ जगह विभाग ने डेवलप किया, भले ही उन्होंने उसको डेवलपमेंट के कारण से लोगों को कुछ फीस लगा दी है, कुछ शुल्क लगा दिया है, पर यदि इतना भी करें तो डेवलपमेंट करें तो लोगों के लिए आज के समय पे जब कोविड जैसा समय सब सारे लोग घर में बंद हैं, तो ऐसे हमारे ऐतिहासिक स्थल हमारे प्रधानमंत्री दूरस्थ आदिवासी इलाके में सतपुड़ा की घनी वादियों से घिरे डोंगरगांव गुप्तेश्वर महादेव धाम में अचानक पहुंची सांसद को देखकर ग्रामीणों ने माना कि बड़े जनप्रतिनिधि में सांसद ढाल सिंह बिसेन उनके बीच पहुंचे हैं और यहां उन्होंने गुप्तेश्वर महादेव धाम सहित स्थानीय समस्या को लेकर जानकारी ली, जिससे ग्रामीणों में गुप्तेश्वर धाम के उत्थान और स्थानीय समस्या के निराकरण को लेकर उम्मीदें जाग गई हैं। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पुलिस की हिरासत से भागा चोर, पुलिस अधीक्षक ने गिराई निलंबन की गाज। कोतवाली प्रभारी सहित 7 पुलिसकर्मी निलंबित। काला टीआई चोर को पकड़कर लाए थे नागरिक, दूसरी बार कोतवाली थाने में हुआ है निलंबन। परेशानी का सबब बने पाइपलाइन के गड्ढे, कई जगह पर गड्ढों को भरना भूले जिम्मेदार। व्यापारी करा रहे हैं अपने खर्चे पर गड्ढों की मरम्मत। इतवारी बाजार के व्यापारी जुटे निर्माण कार्य में। प्रदेश भर में चलेगा टीकाकरण का महाअभियान। 25 और 26 अगस्त को लेकर हुई तैयारी। जिले में 65,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। आंगनबाड़ी और पंचायत स्तर पर लिया सहयोग। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।